जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू बाबा में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी 2022 कट ऑफ के बराबर या एक दो ज़्यादा नंबर हैं तो उनका भी होगा सिलेक्शन। बिल्कुल दोस्तों, कैसे कौन से कैंडिडेट हैं किनका सिलेक्शन होने वाला है, एक दो नंबर ज़्यादा से विथ प्रूफ को मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ऐसे करें पीईटी की तैयारी, 100% पास होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप कैसे करेंगे पीईटी की तैयारी और जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं उनको क्या करना है पीईटी की तैयारी के लिए जिससे आपको 100% सफलता मिले, बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल से। रनिंग निकलेगी गारंटी से। बिल्कुल दोस्तों, रनिंग आपकी बिल्कुल गारंटी से निकलने वाली। कैसे निकलने वाली मैं आपको बिल्कुल स्टेप बताऊंगा और उनको यदि आप फॉलो करते हो तो 100% आपकी रनिंग निकलेगी। पीईटी के बाद कट ऑफ रहेगी कम। बिल्कुल दोस्तों, इस बार पीईटी कट ऑफ कम रहने वाली है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रीज़न जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 2018 की अपेक्षा कट ऑफ रहेगी बहुत ज़्यादा कम। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको रेलवे, पुलिस, एसएससी और बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम के बारे में मैथ, रीजनिंग इत्यादि पढ़ना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें और जाके आप जुड़ जाएं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करें कि आपको पीईटी की तैयारी में कैसे करनी है जिससे आप 100% सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, करना क्या आपको, कोई भी काम दोस्तों एक दिन में नहीं होता है और उसके लिए अभ्यास करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपको प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों 1 किलोमीटर दौड़ निकलेगी। बिल्कुल दोस्तों, 1 किलोमीटर वाली जो दौड़ है रेलवे ग्रुप डी में वो आपकी बिल्कुल निकलेगी। कैसे निकलेगी मैं आपको बताऊंगा, बरदार साबित होंगे ये टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों कि सही चीज़ों का चुनाव करें। बिल्कुल दोस्तों, सही चीज़ों का मतलब ये है कि दोस्तों कि आपको जो ज़रूरी सामान है वो कैसे के लेने हैं और कौन सी प्रकार के लेने हैं। जैसे कि आपके शूज़ हुए और बहुत सारे चीज़ें हैं, वो आपको सही चुनाव करना है और जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि दोस्तों कहा भी गया है कि बिना हथियारों के युद्ध नहीं जीता जाता। इसीलिए दोस्तों आपको सही चीज़ों का चुनाव करना है कि किस प्रकार के शूज़ होने चाहिए और किस प्रकार से आपको अन्य सामान होने चाहिए। रनिंग से पहले और बाद में एक्सरसाइज जरूर करें। बिल्कुल दोस्तों, यदि दोस्तों आपको रनिंग निकालनी है तो इसका बहुत ज़रूरी ये काम होता है कि आपको रनिंग से पहले और बाद में एक्सरसाइज ज़रूर करना है, कम से कम 5 मिनट तक। जिससे होता क्या है दोस्तों, आपके जो मसल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और जिससे आप रनिंग सही से कर सकते हैं। और दोस्तों डेली सुबह और शाम को रनिंग करें क्योंकि दोस्तों समय कम है, इसलिए आपको डेली जाना है, वो भी सुबह और शाम को। ये आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको डेली जाना है सुबह और शाम को रनिंग करने। और दौड़ते समय शरीर को आगे की ओर बाहर ज़्यादा रखें क्योंकि दोस्तों जैसे ही मान लीजिए कैंडिडेट है तो दोस्तों इस प्रकार से खड़े होकर सीधे नहीं दौड़ना, आपको थोड़ा हल्का सा आगे रहना चाहिए शरीर का हिस्सा, जिससे आप स्पीड दौड़ सकते हैं और आप तब कदम को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपका शरीर थोड़ा आगे साइड रहना चाहिए। इसके बाद नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों यदि आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं, नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं तो दोस्तों आप थकेंगे नहीं, जल्दी थकेंगे नहीं और दोस्तों जो आपका हाफने वाली प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। इस कारण इन टिप्स को फॉलो करिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दोस्तों 1 किलोमीटर दौड़ निकलने वरदान साबित होंगे। बातें जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखनी है, बातें इन पर भी ध्यान रखिए आप, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, खान पान। दोस्तों पौष्टिक खाना आपको लेना है क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कसरत भी कर रहे हैं और रनिंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों समय कम है इसलिए आपको फिर ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, आपने यदि नहीं की है पहले रनिंग तो इसलिए आपको खान पान में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में पानी। दोस्तों आपका यदि गला सूखता है रनिंग करते समय तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, कम से कम 5-7 लीटर, तो आपका दोस्तों गला नहीं सूखेगा। और दोस्तों और आपको क्या करना है, एक दूसरी बात ये है कि डेली अपना टारगेट को बढ़ाएं। जैसे कि दोस्तों आप पहले दिन 400 मीटर दौड़े तो अगले दिन कोशिश करें कि 400 से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए। और दोस्तों यदि आप 1 किलोमीटर पर डे कर रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर में यदि आपको इस समय लग रहा है 5 मिनट, तो कोशिश कीजिए अगले दिन के 5 मिनट से थोड़ा कम रहे। भले ही 10 सेकंड कम रहे, 5 सेकंड कम रहे, लेकिन कोशिश क्या करना है आपको कि थोड़ी स्पीड रनिंग करें जिससे आपका जो टाइमिंग है वो बनता रहे। ठीक इस प्रकार से आपको इन बातों को ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रनिंग करने के बाद दोस्तों आपके पैरों में यदि थकान होती है और दोस्तों पूरा शरीर में थकान होती है तो आपको दोस्तों पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की भी आवश्यकता होती है। कम से कम 6-7 घंटे आपको नींद भी लेना चाहिए डेली, ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि दोस्तों हमारे जो शरीर और मसल्स हैं उनको रिकवर होने के लिए समय चाहिए होता है जो कि हमारे सोने के समय में हो जाता है।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बराबर या एक दो नंबर ज़्यादा है तो उनका भी सिलेक्शन होगा। बिल्कुल दोस्तों, कैसे होगा, क्यों होगा, तो देखिए दोस्त, समझिए आप। पहली बात दोस्तों, 2018 की बात की जाए तो 2018 में दोस्तों जो जॉन है दोस्तों, उनकी कट ऑफ लगभग 2 से लेकर 8 नंबर तक बढ़ी थी फाइनल की। समझ लिए, 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक फाइनल की कट ऑफ बढ़ गई थी। लेकिन इस बार इस प्रकार नहीं होने वाला है। जैसा कि 2018 में भी हुआ था कि जो वेटिंग लिस्ट जब की बनी थी तब कैंडिडेट को लगभग बहुत बार बुलाया गया था। लास्ट टाइम 213वीं बार तक कैंडिडेट को बुलाया गया था, वो भी कट ऑफ जो उठी थी फाइनल की उससे -4 नंबर करके। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार कैंडिडेट को बुलाया जाता है क्योंकि जो वैकेंसी होती है वो फिल नहीं हो पाती है, इसलिए जो कट ऑफ है कम जाती रहती है। यानी कि पहली बार यदि कैंडिडेट को बुलाया गया है, कैंडिडेट को 65 नंबर पर, मान लीजिए 65 नंबर बुलाया गया है, तो अगर कैंडिडेट फिल नहीं होती पूरी वैकेंसी तो उसके बाद कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी। डाउन जाने के बाद मान लीजिए 64 नंबर बुलाया गया, इस पर भी कट ऑफ डाउन जाएगी। अगर नहीं कैंडिडेट फिल होते तो इसके बाद भी कट ऑफ जाएंगे, डाउन जाएगी। इसी प्रकार चलता रहता है। और आपने देखा भी कि 2018 में 13वीं बार तक बुलाया गया था, इस प्रकार भी इस बार भी दोस्तों इसी प्रकार होने वाला है। तो इसलिए आपके यदि नंबर 2 4 या 1 2 नंबर ज़्यादा हैं या कट ऑफ के बराबर हैं तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन होने वाला है इस बार। तो दोस्तों ये बहुत सारे कारण हैं पीटी के बाद कट ऑफ कम रहने, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा एसएससी जो एनटीपीसी, एसएससी जीडी और अन्य स्टेट जो एग्ज़ाम है, ठीक है, या सेंट्रल एग्ज़ाम, छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट जो ग्रुप डी में भी थे और इन सारे एग्ज़ाम में भी थे, उनमें भी सिलेक्शन होते रहा है और बहुत सारे हो भी रहा है, जिससे आपकी पीटी के बाद दोस्तों कट ऑफ कम जाएगी और 2 से 4 नंबर तक बढ़ सकती है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले, 2 से 4 नंबर तक। फिर भी दोस्तों यदि आपकी कट ऑफ के बराबर नंबर हैं या एक दो ज़्यादा हैं तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन पीटी मत छोड़ना दोस्तों, नंबर आपकी कट ऑफ के बराबर भी हैं फिर भी पीटी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं पीटी के बाद कि सिलेक्शन हो जाए आपका। दोस्तों 35 किलोग्राम जो भार वाला है उसका भी आपको प्रतिदिन अभ्यास करना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि इसका भी इसमें रहेगा तो भी आप फेल माने जाएंगे। तो आपको 35 किलोग्राम जो प्रतिदिन अभ्यास है उसका भी प्रतिदिन करना चाहिए और ज़रूरी भी है। दोस्तों कुछ जोन की दोस्तों पीटी की डेट भी आ गई है, आपको पता ही होगा पीटी की डेट ये भी आ गई। और कौन कौन सी जोन की मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चेन्नई की बात करते हैं, तो चेन्नई की भी जो पीटी की जो डेट आई है वो है 19 जनवरी। यानी 19 जनवरी से दोस्तों चेन्नई बोर्ड है वहाँ पर पीटी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों एक जो आपको पता ही होगा कोलकाता, तो कोलकाता के भी दोस्तों पता ही सबसे को पहले कि 12 जनवरी से पीटी होना है कोलकाता का। इसके बाद दोस्तों वेस्टर्न मुंबई, जो वेस्टर्न मुंबई उसकी भी डेट आ गई है पीटी की, वो है दोस्तों 10 जनवरी। 10 जनवरी को दोस्तों पीटी हो गई आपके वेस्टर्न मुंबई वाले कैंडिडेट के। इसके बाद दोस्तों जो लेटेस्ट में जो डेट आई है पीटी की वो आई है भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर की जो डेट आई है वो है दोस्तों 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी, यानी 3 दिन में दोस्तों पीटी समाप्त कर दी जाएगी भुवनेश्वर जोन वाले जो कैंडिडेट हैं। दोस्तों इस बार सिलेक्शन के इस कारण भी ज़्यादा चांस बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो 3 गुना कैंडिडेट बुलाया गया है उसमें से लगभग 2 गुना ही पहुंच पाएंगे। 2 गुना ही कैंडिडेट पहुंचने के बहुत सारे रीज़न भी हैं इनके, जैसे कि अदर एग्ज़ाम हुए उनमें सिलेक्शन हो जाना, और दोस्तों बहुत दिन बाद वैकेंसी का होना। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों पीटी में फेल हो जाते हैं। पीटी में भी फेल हो जाते हैं, उसके बाद डीबी में भी फेल हो जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, और मेडिकल में भी फेल हो जाते हैं। और इस कारण दोस्तों जो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं उसमें मैक्सिमम आपके जो कैंडिडेट बचेंगे फाइनल तक वो बचेंगे 2 गुना। तो आप समझ सकते हैं जब 2 गुना ही कैंडिडेट बचेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में या अदर वैकेंसी हैं उनके बारे में पढ़ना है डिटेल से, रीजनिंग और मैथ को, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दिए गए चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जाके शेयर करते हैं। जय हिंद दोस्तों।